नमस्कार। मेरी स्कूल डायरी में आप सबका स्वागत है। बच्चे हो या बूढ़े, औरत हो या आदमी, आजकल हर उम्र हर लिंग के लोगों में रील बनाने का शौक चढ़ा हुआ है। ठीक है, अपनी अपनी रचनात्मकता दिखाने का सबको अधिकार है, लेकिन अब मैं यहाँ बात कर रही हूँ यंग जनरेशन की। यंग जनरेशन में भी वो लोग जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं। अब रील भी अगर आप साधारण ढंग से बनाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन रील बनाने के चक्कर में यंग जनरेशन क्या कर रही है, कुछ नया एक्सप्लोर करना चाह रही है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ और कमेंट आए तो इस चक्कर में नया एक्सप्लोर करना चाह रही है। तो कभी बाइक पे, कभी ट्रैक्टर पे, कभी रेलवे लाइन पे, कभी कहीं पार्क में, ऐसी जगह रील बना रही हैं। लड़कियां क्या कर रही हैं, देखिए, इस मामले में सबकी अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन मेरी अपनी क्या राय है कि रील बनाने के चक्कर में, इंस्टेंट इंस्टेंट पब्लिसिटी पाने के चक्कर में, मिलियंस ऑफ व्यूज़ पाने के चक्कर में ये यंग जनरेशन अटपटे कपड़ों में अटपटे ढंग से उल्टे सीधे डांस स्टेप करते हुए रील बना रही हैं। चलिए, इसके लिए भी मैं कह देती हूँ कि सबका अपना अपना अधिकार है, अपने ढंग से ज़िंदगी जीने का अधिकार है। लेकिन जो मेन बात मैं यहाँ कहना चाह रही हूँ वो ये है कि अब ये यंग जनरेशन, आपके हिसाब से इनका फोकस कहाँ होना चाहिए? नेचुरली इनका फोकस अभी अपने करियर, अपने स्टडीज़ पे होना चाहिए। और ऐसे समय में जब ये अपना समय रील बनाने में लगाएंगे तो उनके आगे के करियर का क्या होगा? देखिए, जो लोग रील्स वीडियोस बनाते हैं वो लोग अच्छी तरह जानते होंगे कि देखने वाले के लिए तो मात्र वो कुछ सेकंड्स का मनोरंजन होता है। 30 सेकंड, 60 सेकंड, 50 सेकंड, जो देखने वाले होते हैं उनके लिए तो वो केवल चंद सेकंड्स का मनोरंजन होता है। लेकिन जो लोग बनाते हैं उनके लिए पहले कंटेंट सोचना, उसके हिसाब से लोकेशन सोचना, फिर उसको शूट करना, फिर उसको एडिट करना, फिर अपलोड करना, और उसके बाद क्यूरोसिटी में देखना कितने व्यूज़ हुए, कितने व्यूज़ हुए, कितने व्यूज़ हुए। तो आप ये सोचिए कि जो दिमाग, जो समय पढ़ाई में होना चाहिए वो कहाँ जा रहा है। मेरे यहाँ कुछ बच्चे थे जो डांस का रील्स बनाते थे, और पढ़ाई के मामले में मैं क्लास 4 के एक बच्चे की बात कर रही हूँ, उसी एज के। पढ़ाई के मामले में उनका काम हमेशा अधूरा रहता था, अक्सर एब्सेंट रहते थे। तो एक दिन मैंने उससे पूछा कि बेटा, तुम इंस्टा के लिए रील्स बनाते हो तो तुम्हारे कितने फॉलोवर्स हो गए होंगे? तो बहुत खुश हुआ, सोचा कि मिस मेरे उसमें इंटरेस्ट ले रही हैं। तो बोला कि मिस 500-600 फॉलोवर्स हो गए होंगे। मैंने कहा अच्छा, और व्यूज़ कमेंट्स का क्या हाल है? तो बोला मिस बहुत सारे आते हैं। मैंने कहा ठीक है, लेकिन अब ये बताओ, ये व्यूज़, ये कमेंट्स, ये फॉलोवर्स तुमको कहाँ लेके जाएंगे? तो बच्चा था, बोला मिस फेमस हो रहे हैं ना मिस, हम बहुत फेमस हो रहे हैं। मैंने कहा ठीक है बेटा, तुम फेमस हो रहे हो, लेकिन एक चीज़ जान लो, मैं तुमको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ। ये दुनिया है, यहाँ पे कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है। समय के हिसाब से हर चीज़ में परिवर्तन होता है। आपको याद होगा, गाना जब सुनते थे तो बहुत पहले रिकॉर्ड प्लेयर हुआ करता था।
कुछ साल वो रिकॉर्ड प्लेयर चला, उसके बाद कैसेट रिकॉर्डर ने उसकी जगह ले ली। कैसेट रिकॉर्डर के बाद सीडी प्लेयर आया। सीडी प्लेयर के बाद क्या हुआ, लोग यूट्यूब पे आ गए। अब बहुत कम घरों में आपको सीडी प्लेयर और सीडी खरीदने वाले लोग मिलते होंगे। एक समय में जब फेसबुक नया नया आया था तो उसका बहुत क्रेज़ हुआ, बहुत क्रेज़ हुआ। हर कोई अपनी प्रोफाइल उससे बनाना चाहता था। अभी भी लोग बना रहे हैं, लेकिन अब उसकी तरफ से ध्यान कम हो के दूसरे सोशल मीडिया ऐप्स पे उनका ध्यान चला गया है। तो बेटा ये सब चीज़ें जो होती ना वो बहुत लॉन्ग टाइम की नहीं होती। अभी रील्स, वीडियोस, शॉर्ट्स ट्रेंडिंग में हैं, पिछले 4-5 साल से ट्रेंडिंग में है, लेकिन अगले 4-5 साल के बाद इसकी जगह कौन लेगा, कौन सा ऐप या कौन सा फॉर्मेट लेगा, ये ना तुम जानते हो ना हम जानते हैं। तो तुम्हारी पब्लिसिटी कहाँ गई बेटा? तो बात उसको थोड़ी सी समझ में आई, बोली कि मिस जब ये ट्रेंड चेंज हो जाएगा, कुछ और आएगा, तब तो फिर कौन रील्स देखेगा। हम कहे एग्जैक्टली जैसे अब लोग कैसेट प्लेयर न बहुत कम लोग खरीदते हैं, और कैसेट्स तो मार्केट में मिलती ही नहीं है। सीडी प्लेयर बहुत कम लोग खरीदते हैं, सीडीज भी ऑलमोस्ट मार्केट में मिलती ही नहीं है। कितने सारे ऐप्स, कितने सारे ऐप्स आए, 5-7 साल रहे और चले गए। ट्रेंड्स हमेशा बदलते रहते हैं। तो आप गारंटी नहीं ले सकते हैं कि ये रील्स का ट्रेंड कितने साल तक चलेगा। और जब ये रील्स का ट्रेंड ख़त्म हो जाएगा ना, उस समय आपकी अपनी करियर बनाने की उम्र भी ख़त्म हो चुकी होगी। तब आप क्या करोगे? बात बच्चे के समझ में आ गई। हमने कहा ठीक है रील्स बनाओ, लेकिन उसके लिए अपनी स्टडीज से समझौता मत करो बेटा। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल तो लिया उस छोटे से बच्चे का, लेकिन ये हर उस इंसान पे, हर उस स्टूडेंट पे सूट कर रहा है जो आजकल रील्स बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। और बड़े लोगों से, बहुत बड़ी बड़ी उम्र की महिलाओं को, पुरुषों को मैंने देखा रील्स बनाते हुए। अपने शौक के लिए आपने थोड़ी देर के लिए सही है कर लिया, लेकिन उसके चक्कर में अपनी फैमिली लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को डिस्टर्ब मत होने दीजिए। तो ये रील्स का नशा किसी ड्रग्स के नशे से अलग नहीं है। एक बार जब लग जाता है तो आदमी सोचता है कि आज मैं किस उस पे बनाऊँ, आज किस टॉपिक पे बनाऊँ, आज किस टॉपिक बनाऊँ। तो ये मेरा वीडियो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है कि इस समय आप का अगर शौक है रील्स बनाने का तो आप बनाओ, लेकिन प्लीज़ अपने करियर पर भी फोकस करो। धन्यवाद।